जमीन खा गई है या आसमान निकल गया, 880 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई से, और खुलासा इतना दिलचस्प है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी एक शाखा मानी जाती है जहाँ से कि धन का लेन देन होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर रहती है। आरबीआई जो है वहाँ से आरटीआई से खुलासा हुआ है। एक एक्टिविस्ट हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, मनोरंजन रॉय, आजकल बहुत चर्चाओं में हैं, और चर्चाएं इसलिए इतनी ज़्यादा हैं कि एक बहुत बड़ी रकम का खुलासा हुआ है। और यकीन मानिए कि रकम को अगर हम संदूक में, डब्बा में पैक करें तो रकम इतनी ज़्यादा है कि हमको ट्रक ट्रक भी लाने पड़ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन भरकर नोट गायब हो गए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। उसके पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर लीगल वीडियो लेकर आते हैं, लीगल टॉपिक्स पर लेकर आते हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। डिस्क्रिप्शन में उसको आपका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मसला जो है बड़ा क्लिष्ट है, आंकड़े बहुत हैं, इसलिए आज मैं पढ़ के बोलूँगा। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि कोऑपरेट करेंगे। हुआ ये कि मनोरंजन राय जो हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई, और आरटीआई लगाई उसकी वजह ये थी कि नोटों की बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही थी, तमाम अखबार उसको छाप रहे थे, तमाम जगह चीज़ें चल रही थी। तो मनोरंजन राय ने सोचा पता किया जाए कि आखिर मसला क्या है। मनोरंजन राय ने एक संख्या में आपको बताता हूँ, समय सीमा अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2016, यानी कि जब नोटबंदी हुई उसके पहले जो नए नोट छापे गए, उस विषय की आरटीआई उन्होंने मांगी। तो आरटीआई उन्होंने मांगी तो एक आरटीआई उन्होंने आरबीआई को दी, और अन्य आरटीआई उन्होंने गवर्नमेंट जो प्रेस हैं, जो टकसाल हैं, जिनको कि मिंट बोला जाता है, वहाँ भी दी। आपको शायद जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में 3 मिंट हैं जहाँ नोट छपता है। एक नासिक में है, नासिक मिंट, एक देवास में है, देवास मिंट, और एक बेंगलुरु में है, जिसको बेंगलुरु मिंट के नाम से जाना जाता है। तो मसला ये है कि नासिक मिंट में इस समय अवधि में अप्रैल 2015 से लेकर 2016 तक कुल जो नोट छपे वो नोट थे 21 करोड़। मैं यहाँ मूल्य नहीं बता रहा हूँ, नोटों की संख्या बता रहा हूँ। 21 करोड़ नोट छपे, और आरबीआई ने बताया कि उसको इनमें से एक भी नोट नहीं मिला। बहुत ताज्जुब, बहुत चौंकाने वाली बात। देवास में 519.56 करोड़ 500 के नोट जो हैं, नोट यानी कि पीस यानी कि टुकड़ा जो है, उसको बता रहा हूँ, आप लोग इसको मूल्य ना समझ लें, प्राइस ना समझ लें, ये छपे। बेंगलुरु में 195 करोड़ के नोट छपे। कुल मिलाकर तीनों जो मिंट हैं, इन तीनों मिंटों में जो नोट छपे वो नोट थे 8,810 गुणा 10 यानी कि मिलियन। आप समझ सकते हैं ये रकम अरबों रुपए में है। और आरबीआई ने जो अपना आरटीआई में जो जवाब दिया मनोरंजन रॉय, आरबीआई ने बताया कि उनको 7,260 मिलियन के नोट प्राप्त हुए, यानी कि 155 करोड़ रुपए के नोट गायब। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मिंट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, आरबीआई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, दोनों गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं। और एक मिंट से नोट छपता है, टकसाल से नोट छपता है और निकलता है आरबीआई के लिए। बीच में कोई भी लेन देन करने वाला नहीं, बीच में कोई ब्रोकर नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई संस्था नहीं, सीधे पहुंचता है आरबीआई। और आरबीआई का यहाँ पर कहना है कि उसको जो नोट मिले वो 7,260 करोड़ 7,260 मिलियन उसको नोट मिले, जबकि नोट छपे 8,810 मिलियन। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा घोटाला, या बहुत बड़ी रॉबरी भी इसको कह सकते हैं। जब मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो सोशल मीडिया पर मुझे एक ट्वीट मिला, उस ट्वीट में इसको कहा गया कि ये एक बहुत बड़ी रॉबरी है इंडिया की। आप देख सकते हैं ये ट्वीट जो यहाँ पर है इस वक्त, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया आप लोगों को स्टडी करने के लिए। तो ये ट्वीट बता रहा है कि ये एक बहुत बड़ी रॉबरी है। और जब सोशल मीडिया पे हमने सर्च किया तो और भी कुछ चीज़ें हमें मिली। जब हम और सर्च करते गए तो हमें एक ये सोशल साइट से हमें ये जनरल है जो आप देख पा रहे हैं इधर लगा हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट्स हमने लगाए हैं, आपको यहाँ पर लगातार स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। तो ये बताते हैं कि मनोरंजन रॉय ने जब आरटीआई को लिया, आरटीआई को मांगा, आरटीआई से सूचना एकत्रित उन्होंने की, तो वहाँ पे वास्तव में इतने बड़े घोटाले का, इतने बड़े नोटों की
चोरी का, रॉबरी का मामला सामने आया। और जब मामला सामने आया, तमाम सोशल साइट्स पे, तमाम जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो भी देखे, तमाम हमने खोजबीन की, रिसर्च की, तमाम जगह सोच समझ के रिसर्च करने के बाद हमने पाया कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले साल में 2024 में चुनाव आने वाले हैं और नोटों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल चुनावों में होता है, किसी से छिपा नहीं है। तो मसला ये है कि जब इतना बड़ा ये नोटों का ये घोटाला कहें, गबन कहें, चोरी कहें, डकैती कहें, ट्रेन भर के नोट या ट्रक भर के नोट गायब हो गए, पता नहीं चला, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, बीच रास्ते में से गायब हो गए, जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा नीति पर भी सवाल करता है। अभी जून के महीने में कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने, आप देखेंगे इधर, एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत है, भ्रामक है। और अखबारों में उस वक्त में कुछ गलत खबरें छपी, अखबारों में जो गलत खबरें छपती चली आ रही हैं उसका खंडन करते हैं। कोई भी नोट इधर से उधर नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो एक बात बताइए कि मनोरंजन रॉय ने जो आरटीआई ली है, वो आरटीआई आरबीआई से ली, उन्होंने आरबीआई के आंकड़े हैं। दूसरा, उन्होंने जो टकसाल हैं, जो मिंट है, वहाँ से आरटीआई ली, उनके आंकड़े हैं। और चाहे वो मिंट के आंकड़े हैं, चाहे वो आपके आरबीआई के आंकड़े हैं, दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? आरटीआई में दी गई सूचनाएं झूठी हैं या इस वक्त आरबीआई ने नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो झूठा है? कहीं ना कहीं छोटा नहीं, एक बड़ा घोटाला, बड़ा गोलमाल है जो सामने आ रहा है। और आने वाले समय में नोटों की ये चाल, ये खेप कहाँ पहुंचेगी, ये देखने वाला विषय है। लेकिन 2024 का चुनाव जो है इन नोटों से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ये नोट, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए चोरी किए गए, लूटे गए, गुम किए गए, या जो भी है, ये जांच का विषय है। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से कि इस मामले की तुरंत जांच कराई जाए। और चूंकि दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं, उस वक्त आरबीआई ने आरटीआई में जो बताया है और मिंट ने जो बताया है, और अब ये आरबीआई का नोटिफिकेशन जो आया है, इनमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं। उस वक्त आरबीआई कुछ और कह रहा है, इसमें आरबीआई कुछ और कह रहा है। अगर ये गलतफहमी है तो इसको दूर किया जाए। भारत के लोगों को सच्चाई जानने का हक है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। भारत के लोगों को सच बताया जाए, अगर गलती है तो गलती बताई जाए, और अगर ये किसी की साजिश है तो साजिश करने वाले को उसकी उचित और सही जगह यानी कि जेल में पहुंचाया जाए। तो मैं प्रतीक चौधरी इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ। आंकड़े बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आंकड़े जो हैं आपको इंटरनेट पे आप खंगालेंगे तो मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको अपने साथियों से, दोस्तों से, या मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर अवश्य करें। बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।